छत्तीसगढ़ सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार एक बार फिर से टल गया लगता है। सरकार में खाली मंत्रियों के 2 पद भरे जाने को लेकर पिछले 1 साल से चर्चा गर्म है, लेकिन नए मंत्रियों के शपथ का मुहूर्त नहीं निकल पा रहा। वैसे तो हरियाणा फॉर्मूले के तहत 3 नए मंत्री बनाए जाने हैं। एक्सरसाइज 20 के लिए पूरी हो गई है। केंद्रीय नेतृत्व से भी मुख्यमंत्री ने मुलाकात कर ली है। ऐसे में विदेश जाने से पहले ही मंत्रिमंडल का विस्तार होना था, पर शायद मंत्रियों के नाम को लेकर सहमति पर बात अटकी और अब नई परिस्थितियों में जल्द ही शपथ ग्रहण जैसी संभावनाएं नहीं बन पा रही। देखिए भैया, सुगबुगाहट तो आप ही लोग पैदा किए थे। अब आप ही लोग बताइए, हमारे यहाँ तो ना कोई अधिकृत रूप से हमको कोई बुलाया और आप लोगों को ही सूचना को सुनकर हम भी चले आए। जब यहाँ देख रहे हैं तो कोई हलचल ही नहीं। अच्छी बात है, हम तो स्वागत करते हैं। शाम को हो जाए तो इसको आपका मैं अधिकृत मान के शाम की तैयारी कर लेता हूँ। देखिए, आपने जैसा कहा कि कांग्रेस भी उतनी बेचैन है, तो बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, तो कांग्रेस को इतना इसके पीछे क्यों इंटरेस्ट है कि कौन मंत्री बन रहा है नहीं बन रहा है। तो भूपेश बघेल जी अपना चिंता करें। जो 2.5 साल वाले में वो सिंहदेव साहब जो सूट सिलवा रखे थे, वो सूट अभी भी सिंहदेव साहब बढ़िया वो प्रेस मार के रखे हैं टेची में, तो भूपेश जी उस सूट की चिंता करें। शपथ ग्रहण जल्द होगा, लेकिन कब होगा इसके बारे में अभी कुहासा छाया हुआ है। लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाओं के बीच कैबिनेट पद के एक बड़े दावेदार अमर अग्रवाल आज राजभवन पहुंचे और राज्यपाल से उनकी सौजन्य मुलाकात हुई। ऐसे में अटकलों का दौर एक बार फिर से गर्म हो गया। इधर भाजपा में जहां हलचलें तेज है, वहीं कांग्रेस इस पूरे मामले में लगातार चुटकी ले रही है। कांग्रेस ने एक बार फिर से तंज कसा और तंज कसते हुए मंत्रिमंडल गठन नहीं हो पाने पर भाजपा को घेरा है। अभी तो कई लोग सूट सिला के रखे हैं। अभी अजय चंद्राकर जी सूट सिला के रखे हैं, अमर अग्रवाल जी रखे हैं, फिर उसके बाद राजेश मूणत जी रखे हैं, धर्मलाल कौशिक जी रखे हैं, उधर पुरंदर मिश्रा जी भी रखे हैं। तो अभी तो आधा दर्जन 1 दर्जन लोग सूट सिला के रखे। पता नहीं 1 दर्जन में से कितने का सूट अब बेकार होने वाला है। अब उसको अच्छे से स्वास्थ्य मंत्री बता पाएंगे। मंत्री बनाए जाने पर भाजपा में पहली बार ऐसी स्थिति बनी है कि संगठन और सत्ता के लिए किसे मंत्रिमंडल में लिया जाए और किस फॉर्मूले के तहत लिया जाए, इस पर एक राय नहीं होना इसकी एक वजह बताई जा रही है। और इसीलिए तारीख तय होने की खबरों के बीच अभी कुछ तय नहीं होने जैसी स्थिति बनी हुई है। मुख्यमंत्री 21 अगस्त से विदेश दौरे के लिए रवाना होंगे और उनकी वापसी 10 दिन बाद होनी है। ऐसे में मंत्रिमंडल विस्तार टल सकता है। दावेदारों के साथ पूरा प्रदेश एक बार फिर से नई तारीखों में शपथ ग्रहण देखने के लिए इंतजार कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24। नमस्कार, मैं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है छत्तीसगढ़ सरकार में चल रही मंत्रिमंडल विस्तार की खबरों पर। और ये खबर लगातार पिछले 1 सप्ताह से गर्म है कि इस सप्ताह मंत्रिमंडल में फेरबदल होगा, जिसकी शुरुआत आज से होनी थी, लेकिन पूरा दिन बीत गया और उसके बाद खबरें जो आ रही है उससे लगता है कि विस्तार पर शायद विश्राम लग गया है। यही आज हमारी चर्चा का विषय है, क्योंकि ये जैसा ही राजनीतिक दलों को पता चला कि शायद मंत्रिमंडल फेरबदल अभी टल गया है, तो बयानबाजी का दौर शुरू हो गया। कांग्रेस को मौका मिल गया और कांग्रेस ने फिर से तंज कसा है। लेकिन ये हो क्यों रहा है? क्यों बार बार तारीखें तय होती है और मंत्रिमंडल जो विस्तार है वो टल सा जाता है और एक बार फिर 10-15 दिन के लिए ये विस्तार टल गया है? ऐसी खबरें हवा में तैर रही है। इसी पर चर्चा करेंगे। पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे।
हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस पूरे मामले का राजनीतिक विश्लेषण हमें समझाने के लिए वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक अनिरुद्ध दुबे जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के महामंत्री कन्हैया अग्रवाल जी, बहुत स्वागत है आपका। और बीजेपी का पक्ष रखेंगे पूर्व विधायक श्रीचंद सुंदरानी जी, बहुत स्वागत है आपका। और जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ भी अधिकृत रूप से बीजेपी से सामने नहीं आया है, पर खबरों के जानकार, खबरों को खोजने वाले खबरें खोज के ही लाते हैं। इसलिए पहले हम अनिरुद्ध जी से ही शुरू करेंगे, क्योंकि अधिकृत रूप से तो कुछ भी तय नहीं है, पर संकेत साफ मिल रहे हैं कि बदलाव विस्तार होगा, पर तारीख तय नहीं है। दुबे जी, क्या होने वाला है? आज की तारीख थी, वो भी टल गई, अब और इंतज़ार करना होगा, या 20 तारीख अभी भी बची हुई है जिसमें कुछ हो सकता है? मोहन जी, 1980 में भाजपा अस्तित्व में आई और अविभाजित मध्य प्रदेश से अब तक के आप इतिहास उठा के देख लें, अभी की बात ना करें, पहले के देखें, तो जब भी भारतीय जनता पार्टी बहुमत में आती थी, चाहे वो पटवा जी के समय में, 3 बार डॉक्टर रमन सिंह जी, जो हम लोग पूर्वानुमान लगाते थे, 11 या 12 नाम अगर कहीं तय करते थे, अनुमान लगाते थे, उसमें करते थे कि ये मंत्री ये हो सकते हैं। अगर कहीं 12 करते थे तो उसमें 8 या 9 लोग तो मंत्री बन ही जाते थे। बात करें अभी जब इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी बहुमत में आई, तो जो नाम दौड़े थे कि ये मंत्री हो सकते हैं, बृजमोहन अग्रवाल, अमर अग्रवाल, अजय चंद्राकर, राजेश मूणत, धर्मलाल कौशिक, लता उसेंडी, ऐसे करके जो है 6 प्रमुख नाम आए थे, बोले कि ये मंत्री पद की दौड़ में है। लेकिन ध्यान दीजिए आप कि केवल बृजमोहन अग्रवाल जी ही इन 6 नामों में मंत्री बन पाए, और बाद में ये भी स्थिति हुई कि लोकसभा चुनाव उनको लड़ना पड़ा, तो फिर वो जो है वो भी चले गए, और आज रायपुर की 4 सीटों में से कोई भी जो है मंत्री पद पर नहीं है। खैर, बात जो है आप ये भी गौर करिए मोहन जी कि 5 बार जो है, ये 5वीं बार है, 4 बार जो है मतलब ये कि मंत्री जो है मंत्रिमंडल का विस्तार होते होते रह गया। ये 5वां मौका है, और ये चीज़ें सब कोई नई बात नहीं कर रहा हूँ कि 3 नाम जो है हवा में तैर रहे थे, गजेंद्र यादव दुर्ग से, आरंग से गुरु खुशवंत साहेब, और अंबिकापुर से नया नाम राजेश अग्रवाल का, तो ये तो जगत विदित हो गया, अखबारों में आ गया। लेकिन जो अब नामों को लेके जो है पूरे जो मतलब कि जो अंतर कला, देखिए बाहर नहीं आई है ना, अंतर कला, और हर राजनीतिक पार्टी में होती है, एक छोटे से घर में होती है, तो राजनीतिक पार्टी तो बहुत बड़ा परिवार है, तो उसके बाद से जो अंदरूनी जो हलचल छत्तीसगढ़ से लेके जो दिल्ली तक में मची है, इसलिए मामला टल रहा है। वरना 15 अगस्त के दूसरे दिन 16 अगस्त को तो राजभवन गए थे मुख्यमंत्री जी विष्णुदेव साय जी, तो उसके बाद फिर ये लग रहा था कि, और ये हो गया था कि आज जो है सोमवार को शपथ होने वाली है, और संभावनाएं जो है मीडिया में, वहाँ पे मीडिया में ये चीज़ें आ भी गई थी मोहन जी। लेकिन अब आप ये गौर करिए कि चीज़ें फिर ये है कि विराम लगने वाला है, और बाकी और मैं बात अगले बार आप सवाल करेंगे तो अगली बार उसमें मैं अपनी बात रखूंगा। ठीक है, और ये दुबे जी की बातों से ये बात तय है कि अभी कुछ हाल फिलहाल में जल्दबाजी में कुछ होगा ऐसा संभव नहीं दिख रहा है, क्योंकि जो महत्वपूर्ण तारीखें थी वो तो बीत रही हैं, अब मुख्यमंत्री को विदेश भी जाना है। बीजेपी की ओर चलते हैं, और जो कयास लगाए जा रहे हैं कि भाई ये सारी चीज़ें टल इसलिए रही हैं क्योंकि सहमति नहीं बन पा रही है, और इस तरीके के सवाल विपक्ष से भी आ रहे हैं जिनका सामना बीजेपी को करना पड़ रहा है। तो सुंदरानी जी से ही शुरुआत करते हैं। सुंदरानी जी, क्या वजह है? कुछ अंदर खाने गड़बड़ है, कुछ सहमति नहीं बन पा रही है, कोई लाइन तय हुई है कि नए लोगों को मौका देना है तो पुराने लोग नाराज हैं, कुछ ये वजह है क्या जिसकी वजह से विस्तार टल रहा है? देखिए, विस्तार की बात किसने की, विस्तार की बात कहाँ से आई? किसी ने अधिकृत कोई बयान तो दिया नहीं। अंदर खाने क्या चल रहा है, ये भी बातें बाहर आप लोगों के मुंह से सुनने को मिल रही है, लेकिन वास्तविक रूप से पार्टी के तरफ से या पार्टी के नेता माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की तरफ से ऐसा कोई बयान आया क्या कि मंत्रिमंडल का गठन होगा, ये मंत्री होंगे? ऐसी कोई बात नहीं है। ये मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है, और हर सरकार में ऐसा होता है, 1-2 मंत्री आगे पीछे बनते हैं। मैं कांग्रेस सरकार की बात, आज सबसे ज़्यादा दर्द कांग्रेस को हो रहा है। कांग्रेस पार्टी को दर्द होना क्यों चाहिए? कांग्रेस पार्टी खुद के गिरेबान में झाँके। अमरजीत भगत जी मंत्री बनाए गए थे 1.5 साल बाद, सरकार के गठन के 1.5-2 साल बाद बनाए गए थे। जहाँ तक मैं मोहन मरकाम जी की बात करूँ तो आखिरी 6 महीने मंत्री रहे वो कैबिनेट में। तो ऐसा हर सरकार में होता है, तब तो हमने कोई कमेंट नहीं किया था। आज सबसे ज़्यादा चिंतित कांग्रेस दिख रही। क्या कांग्रेस को बताया किसी ने, दीपक बैज जी को बताया कि हमने सूट सिला के रखा है? ये सूट सिलाने की बात करते, कितने लोगों के सूट सिले हुए हैं, कितने लोगों के ख़राब होंगे।
ये क्या इनकी किसी की अंतरात्मा की आवाज़ सुनते हैं क्या, या क्या ये अपने आप को भगवान मानते हैं क्या कि लोगों के पास सूट भी नहीं होंगे क्या? किसी को मंत्री बनाया जाएगा तो उसको क्या सूट बनाना पड़ेगा क्या? ये सालों साल से विधायक हैं, 2-2, 3-3, 4-4 बार के विधायक हैं, तो ऐसी कोई बात है नहीं। और जब तक माननीय मुख्यमंत्री जी का अधिकृत बयान ना आ जाए, पार्टी के मुखिया, सरकार के मुखिया मुख्यमंत्री जी होते हैं, मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार होता है, नए को लिए जाएंगे, पुराने को लिए जाएंगे, ये सारी भ्रामक बातें जो भी है माननीय मुख्यमंत्री जी को तय करना उनका विशेषाधिकार है। पार्टी के भीतर इसको लेकर कुछ भी चर्चा नहीं है। ठीक है, चलिए, ये बीजेपी का अपना वर्जन है। कांग्रेस की ओर से कन्हैया जी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। उन्हें काफ़ी पिछली सरकार में झेलना पड़ा था कि भाई आपके यहाँ भी नहीं बन रहे हैं, लेकिन अब उनकी बोलने की बारी है। क्या कन्हैया जी, कांग्रेस क्या समझती है? ये तो उनका विशेषाधिकार है, वो बनाएंगे जब बनेगा। सरकार तो चल रही है, कामकाज में कोई अंतर थोड़ी आया है। निश्चित रूप से मोहन जी, मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, इनका आंतरिक मामला है, लेकिन हमारे बड़े भाई हैं, मैं इनकी इजाज़त लेके ही बोल रहा हूँ। अभी आप कह रहे थे कि सूट सिलवा लिया, ये तो सूट वाला तंज दीपक बैस जी ने इसलिए कसा क्योंकि आपके मंत्री जो हैं, जिनको बहुत बोलने की आदत भी है, जिनके ऊपर सर्वाधिक भ्रष्टाचार के आरोप भी हैं, उन्होंने कहा कि वो 2.5 साल वाले सूट खराब हो रहे हैं, प्रेस करके रख रहे हैं। तो वो श्रीमान जी जो कह रहे थे, तो उनको बताया कि ऐसे कितने सूट आप लोगों ने तैयार करके रखे हुए हैं, वो सूट वाले परेशान हो रहे हैं, तब तो राजभवन पहुंच गए, नहीं तो कैसे पहुंच पाते वो लोग। और जहाँ तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस की सरकार में यदि 6 महीने में आखिरी में आप कह रहे हैं कि मोहन मरकाम जी जो है मंत्री बनाए गए, मोहन मरकाम जी को ससम्मान मंत्री बनाया गया। यहाँ तो ये हुआ था कि आदिवासी दिवस के दिन आदिवासी प्रदेश अध्यक्ष को हटा दिया गया था और उसको पता भी नहीं था। तो ये स्थिति भी भारतीय जनता पार्टी ने अपनी बनाई थी, पर हमको खैर उससे वो नहीं है, कौन बनेगा मंत्री, कौन नहीं बनेगा, क्या करेगा, ये तो तब बात आती है जब आप दूसरे के घर में शीशे के, जो बोलते हैं ना कि शीशे के घरों में रहने वालों को दूसरे के घर में पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। जब कांग्रेस की सरकार 2018 में बनी थी, 3 दिन लगा था नेता चुनने में, लेकिन उस 3 दिन में जो है इतनी तकलीफें हो गई थी, इतनी चीख चिल्लाहट मच गई थी कि कांग्रेस नेता नहीं चुन पा रही है, कांग्रेस नेता नहीं चुन पा रही है, कांग्रेस नेता नहीं चुन पा रही है। वो उसके बाद इनको तो 8 दिन लग गए थे, और 8 दिन में पता नहीं कितने लोगों के यहाँ जो है क्या क्या स्थितियां बन रही थी। पर जो पार्टी का आंतरिक मामला होता है, उस आंतरिक मामले से हमको कोई लेना देना नहीं है। पर यदि बार बार इस तरह की बातें होती तो निश्चित रूप से यदि आप लोगों ने कोई चीज अखबारों में प्रकाशित हुई या मीडिया में चला कि मुख्यमंत्री विदेश जाने से पहले मुख्यमंत्री अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे, तो हवा में तो ये बातें आप लोगों ने नहीं छापी होगी या दिखाई होगी, कहीं ना कहीं से आपके पास वो सूचनाएं आई होगी, नहीं तो मुख्यमंत्री के विदेश दौरे के पहले हो जाएगा, मुख्यमंत्री ने इस बात के संकेत दिए हैं, ये चीजें नहीं आती। और यदि ये आ रही हैं, बार बार टल रहा है, तो जो अंतर्विरोध है, उस अंतर्विरोध और जो आंतरिक कला है, उसका नुकसान प्रदेश को ना हो, ये हमारी चिंता है। बाकी हमको कोई मतलब नहीं है कि आप किसको बनाएंगे, किसको नहीं बनाएंगे। और सुंदरानी जी इन बातों से इनकार करते हैं, लेकिन अंदर चल क्या रहा है दुबे जी ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। ये अमर अग्रवाल जी राजभवन चले गए, इसकी क्या वजह मानते हैं दुबे जी? क्या हुआ होगा? आमतौर पर जिनका नाम दावेदार में है, मंत्री पद में वो बन सकते हैं, ऐसी चर्चा, वो राजभवन पहुंच गए, राज्यपाल से उनकी मुलाकात हो गई, क्या कुछ चल रहा है? राज्यपाल के जरिए तो कुछ बातचीत नहीं करना चाह रहे थे वो? देखिए मोहन जी, जब आपने पहले सवाल किया था तो मैंने 6 नाम गिनाए थे कि जो दौड़ में थे, बड़े बड़े नाम थे, और सारे के सारे जो है पूर्व मंत्री रह चुके थे। धर्मलाल कौशिक जी को छोड़ के एक मंत्री बने थे ब्रिजमोहन जी। मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इस बात का इससे संबंध है जो मैं कहने जा रहा हूँ। ये बदली हुई भारतीय जनता पार्टी है, बहुत कुछ बदलाव आ चुका है भारतीय जनता पार्टी के कल्चर में, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो खुद विष्णुदेव साय जी हैं, जिस हिसाब से जो उनका चयन हुआ था। और अभी थोड़ी देर पहले चर्चा हो भी रही थी, हमारे बीच में बैठे हैं सुंदरानी जी और कन्हैया अग्रवाल जी, कि उस समय गोमती साय जी और रेणुका सिंह जी का जो है नाम चला हुआ था। यहाँ पे जो है प्रदेश में महिला मंत्री बनेंगी। और बात यह है कि नई लीडरशिप विकसित करना। देखिए अभी भारतीय जनता पार्टी का जो है ना, मैं जहाँ तक के मैं जो समझ पा रहा हूँ, अभी 2 बातों पे ध्यान केंद्रित है। एक तो जातिगत समीकरण, कोई बुराई नहीं है, जब से देश आज़ाद हुआ तब से जो है हर राजनीतिक पार्टियां कर रही है, कोई गुनाह नहीं है। दूसरा, नई लीडरशिप, नए चेहरों को जो है उठाना और एक नई लीडरशिप विकसित करना। लेकिन सवाल इस चीज़ है कि नई लीडर विकसित हो रही है तो आप पुराने की अनदेखी कैसे कर सकते हैं?
और फिर दूसरी बात, पुराने मतलब ऐसा नहीं कि थके हारे या गुजरे ज़माने के हो गए या कोई वो 70 ईयर के हो गए, मतलब बहुत सारे बड़े बड़े नाम हैं यहाँ पे। अमर अग्रवाल जी हैं, अजय चंद्राकर जी हैं, धर्मलाल कौशिक जी हैं, लता उसेंडी जी हैं। तो कहीं दर्द तो उठता है। और अजय, जहाँ तक के विधानसभा सत्र में अजय चंद्राकर जी या राजेश मूणत जी का भी मैं नाम ले लूँ, ये सब कहीं ना कहीं बातें तो उभरती थी, इनका गुस्सा तो दिखता था अपनी सरकार में, मतलब सीधा नहीं, सवालों के रूप में। अब आज एक और नया नाम उभरा है मोहन जी, मतलब ये कि खुल के बातें नहीं आ रही। सुनील सोनी जी, इनके बारे में कहा जी, रायपुर महापौर रहे, उनके बारे में कहा जाता है कि भाग्य से महापौर बन गए, फिर कहा गया उनसे कि भाग्य से जो है लोकसभा सदस्य बन गए, फिर कहा गया कि भाग्य से रायपुर दक्षिण के विधायक बन गए। अब इस नाम पे जो है मतलब है कि बड़ा जो है लोग सहमत तो नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन यह है कि लोग बोलते हैं कि जो तुक्का चल जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर कहीं वो दौड़ में शामिल हो गए हों। लेकिन मोहन जी, मैं 3 महत्वपूर्ण बात कहने जा रहा हूँ। 3 में से जो संभावना नजर आ रही है, या तो हरियाणा फार्मूले को अपनाते हुए 3 लोगों का जो यहाँ पे जो चयन हो जाएगा, 3 या 2 जो भी कह लें, या हो सकता है कि विवाद को टालने के लिए केवल गजेंद्र यादव जी, इस नाम पे किसी को आपत्ति नहीं है, बिल्कुल कोई सीनियरों को नहीं है, कोई जूनियरों को नहीं है, कोई नए को नहीं है, दिल्ली को नहीं है, छत्तीसगढ़, या हो सकता है कि अकेले गजेंद्र यादव जी को शपथ दिला दी जाए, एक। दूसरा जो है वहाँ हरियाणा फार्मूले पे चले या 2 लोगों को दिला दे, 2। और यदि अभी शपथ ग्रहण टला तो जहां तक मेरा अपना अनुमान है कि राज्योत्सव जो 1 नवंबर को होता है और जिसकी जो है जिसकी क्या कहना चाहिए अपनी खुमारी 7 दिनों तक रहती है, तो फिर राज्योत्सव के बाद ही ये मंत्रिमंडल का विस्तार जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। और अमर अग्रवाल जी की क्या लग रहा है, क्यों गए होंगे मिलने? बहुत महत्वपूर्ण नाम है। देखिए, जो अंदर खाने से जो बात आ रही है, ये लिखित तौर पे कहीं नहीं लिखा जा रहा, ना चैनलों में कहा जा रहा है। तो राजेश अग्रवाल जी जो अंबिकापुर के विधायक हैं, तो माना यह जा रहा है कि अमर अग्रवाल जी के पैरेलल एक बड़ा नाम खड़ा किया, ये तर्क देते हुए कि उन्होंने उस टी.एस. सिंहदेव जी को हराया जो छत्तीसगढ़ सरकार के उप मुख्यमंत्री थे, उन्होंने उस टी.एस. सिंहदेव जी को हराया जो कांग्रेस की सरकार बनाने में जिन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और फिर सुंदरानी जी ने, अभी एक चीज और मैं जोड़ दूं कि उन्होंने जो है अमरजीत भगत जी और मोहन मरकाम जी का नाम लिया कि जो भूपेश बघेल जी की सरकार में इनको बाद में बनने का मौका मिला। लेकिन ये भी एक गौर कर लीजिए कि वो भी जब 6 महीने बचे हुए थे तो टी.एस. सिंहदेव जी को उप मुख्यमंत्री बनाया गया था। तो ये सवाल उठा था कि बाबा साहब का ये प्रमोशन है कि डिमोशन है। ठीक है, चलिए, ये कुछ अंदर की बातें हैं जिसकी वजह से लग रहा है कि अभी तो जल्दबाजी में कुछ होगा नहीं, पर हालांकि 20 तारीख का समय भी बाकी है और ज़्यादा मंत्रिमंडल शपथ ग्रहण में लगता नहीं। राजभवन के दरबार हॉल में ये कार्यक्रम हो सकता है। मोहन जी जी, सिर्फ एक लाइन में खत्म करूंगा। अमर अग्रवाल जी से जुड़ी जहां तक के बात है, आपका सवाल है, तो निश्चित रूप से उनके लिए पहले चरण में भी जबरदस्त लॉबिंग हुई थी। माना तो ये भी जाता था, शब्द पे गौर करिए, माना ये भी जाता था कि जो छत्तीसगढ़ के उस समय प्रभारी थे ओम माथुर जी, उन्होंने भरसक प्रयास किया था। और अभी कुछ जो है भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज जो प्रदेश में भी हैं और कुछ दिल्ली में भी बैठे हैं 1-2 लोग, उनकी तरफ से अमर अग्रवाल जी के नाम पे पूरी कोशिश चल रही है। इसीलिए तो मिलने नहीं गए वो कहीं राजभवन, इसकी पूरी संभावना हो सकती है। ठीक है, चलिए, वैसे तो परंपरा नहीं है कि शपथ ग्रहण के पहले भी मिल लिया जाए, इसकी वजह हम और खोजने की कोशिश करेंगे। सुंदरानी जी से टिप्पणी लेते हैं। सुंदरानी जी, विकल्प कई है बीजेपी के पास और कई तरीके के फार्मूले चर्चा में हैं, किस फार्मूले को अपनाया जाएगा ये भी तय नहीं है, पर पार्टी ये तो जानती है कि क्या करने से उनको दूरगामी रूप से फ़ायदा होगा। इसको ध्यान में रखकर ये सारी चीज़ें एक्सरसाइज हो रही होंगी, ऐसा मान के चलें? देखिए मोहन जी, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के हितों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेगी, चाहे जिसको भी बनाना हो। प्रदेश के सर्वांगीण विकास में योगदान हो ये सुनिश्चित किया जाएगा। और निश्चित रूप से हमारे जितने भी विधायक हैं, 54 के 54 विधायक, वे सभी मंत्री बनने के योग्य हैं। कहीं ना कहीं सभी में हर प्रकार की योग्यता है, शासन चलाने की योग्यता है, परिपक्व लीडर हैं। और निश्चित रूप से पार्टी जिसको जिम्मेदारी देगी वो सरकार में रहकर वो जनता की सेवा करेंगे, इसीलिए बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सुन रहा है, ये कन्हैया जी कह रहे थे कि इसका असर सरकार में पड़ रहा है, सरकार के कामकाज में पड़ रहा है। ये तो सबके लिए स्वाभाविक चिंता का विषय। कन्हैया जी की सोच हो सकती, कांग्रेस की सोच हो सकती है, लेकिन हमारी सरकार, विष्णुदेव साय जी की सरकार साए साए विकास के काम कर रही है। अभी आप देखिए, संगठन का हमारा गठन हुआ है, निगम मंडलों का गठन हुआ है, आपको कहीं पे भी एक भी
परसेंट कहीं असंतोष की बात कहीं देखने को नहीं मिली। पार्टी एकजुट होकर एक परिवार के रूप में काम करती, जिम्मेदारी किसी को भी मिले पार्टी सभी कार्यकर्ताओं को साथ में लेके चलती है। ठीक है, चलिए, ये तो सबको साथ में लेके चलने की बात है और शायद इसीलिए सहमति अंतिम तारीख तक बनाने की कोशिश है, इसलिए ये चीज़ें नहीं हो पा रही है। कन्हैया जी, अब कांग्रेस के लिए ज़्यादा रहा कुछ नहीं है, मंत्रिमंडल बन भी जाएगा या नहीं बनेगा, दोनों मामलों में आपके हाथ में लड्डू है, क्योंकि अगर नहीं बनेगा तो ये छूट गए, आप लोग आरोप लगाएंगे, अब बन नहीं पा रहा है तो ये सहमति नहीं बन रही है, इस तरीके के आरोप आप लोग लगाते हैं। देखिए, कौन छूट गया कौन बन गया ये उनका आंतरिक मामला, मैंने पहले कहा था। पर 2-3 चीज़ें मैं बोलना चाहता हूँ। एक तो ये कि अभी जैसे 2 दिन बचा है विदेश यात्रा में, यहाँ तो परंपरा सुबह 5 बजे शपथ लेने की भी रही है, तो अभी 2 दिन बचा, हो सकता है अभी रात को भी, आज का 5 बजे का समय था तो 12 बजे भी हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं होगी। बृजमोहन जी भी बड़ी मशक्क़त से उस समय मंत्री बन पाए थे, और उनके मंत्री बनने की वजह से किसका तबादला भी हो गया था ये भी आप सब लोग को मालूम है, क्या क्या स्थितियाँ उस समय बनी थी। और निगम मंडल की जहाँ तक बात है तो गौरीशंकर श्रीवास ने सार्वजनिक रूप से इस्तीफा दिया, सबको मालूम है। फेसबुक में, सोशल मीडिया में आप नरेश चंद्र गुप्ता जी जो इनके कार्यालय प्रभारी थे उनकी टिप्पणियों को भी पढ़ रहे हैं, सुभाष तिवारी जी की टिप्पणियों को भी पढ़ रहे हैं हम लोग। तो आज अमित का भी आप लोगों ने पढ़ा है। तो ये सब लगातार जो अंतर्विरोध हैं, ये अंतर्विरोध इसीलिए हो रहा है कि कहीं ना कहीं जो है अनदेखी लोगों की हो रही है, और ऐसे लोग समाहित कर दिए जा रहे हैं जो उनके शब्दों में हैं कि जो पराक्रम से नहीं परिक्रमा से आ रहे हैं। तो ये भाजपा के अंदर का अंतर्विरोध है, ये हमारा कथन नहीं है, ये उन्हीं लोगों ने जो लिखा है पढ़ा है उसी की बात मैं कर रहा हूँ। तो ये जो चीज़ें हैं, इन चीज़ों के कारण जो है, यदि मंत्रिमंडल शपथ में विलंब आ रहा है, विस्तार में विलंब आ रहा है, आज 20 महीना हो गया, यदि 20 महीने में हम मंत्री जो है नहीं दे पा रहे हैं, और संगठन बड़ी मुश्किल से वो भी जो है 15 महीने बाद बन पाया है, तो ये आखिर अंदर में कहीं बड़ा गतिरोध जो है आ रहा है, जो इनको जो है बनने नहीं दे रहा। मुखर हो रहे हैं लोग, और इसलिए बीजेपी के जो लाइन है उस पर सवाल उठ रहे हैं। देखिए, वो कोई बात लिखते हैं तो इसका मतलब नहीं कि पार्टी के विरोध में लिखते हैं, कहीं ना कहीं कांग्रेस उसको भुनाना चाहती है, ऐसा है नहीं, असंतोष की बात कहीं पे भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एकजुट होकर काम करती है और एक परिवार के रूप में काम करती है। हम एक दल के रूप में नहीं काम करते, परिवार के रूप में काम करते हैं। जिसको जो जिम्मेदारी मिलती है लोग उसके पीछे खड़े हो जाते हैं। परिवार के झगड़े बाहर आ गए, नहीं, ये कांग्रेस का नजरिया हो सकता है, दबाया जा रहा है, परिवार में उनको कुचला जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी का ये नजरिया नहीं, परिवार के अंदर उनका आत्मसम्मान उनको कहीं ना कहीं खतरे में महसूस हो रहा है। चलिए, ठीक है, सुनना जी अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए। नहीं, देखिए, जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, मैं कन्हैया जी मेरे छोटे भाई हैं, मैं उनको बता देना चाहता हूँ, ये कांग्रेस पार्टी नहीं है कि जूतम पैजार हो जाए, कार्यालयों में झगड़े हो जाए। हमारे पार्टी में ये सब नहीं चलता। हमारे पार्टी में जिसको जो जिम्मेदारी मिलती है पूरी पार्टी उसके पीछे खड़ी होती है। आपकी पार्टी का झगड़ा तो पूरे देश ने देखा है और वर्तमान प्रधानमंत्री ने भी देखा। चलिए, वो समय उससे ज्यादा झगड़ा कहीं नहीं हो सकता, और उससे बड़ा झगड़ा भी कहीं नहीं हो सकता। अरे तो चलिए, कांग्रेस में क्या हुआ है वो भी सब जान रहे हैं। अब दुबे जी से हम इसी विषय पर केंद्रित रहते हुए बात कर लेते हैं। दुबे जी, क्या माने, कुछ ऐसी तारीख फिक्स आप बता दीजिए, कुछ संकेत आपको मिल रहे होंगे तो, और मंत्री क्या 3 बनेंगे, 1 बनेगा, क्या लग रहा है, अंदर खाने से खबर क्या आ रही है? संकेत तो मैं पहले ही बता चुका हूँ मोहन जी। 3 चीज़ में से एक हो सकती है, मैंने पहले ही कहा है कि या तो गजेंद्र यादव जी एक तरफा एक ही लेंगे और सारे असंतोष को खत्म करने के लिए, या फिर हरियाणा फार्मूला, या फिर राज्योत्सव के बाद। अरे गौर करने लायक बात यह है मोहन जी, अगर कि आप गौर करें, बड़े बारीकी से जाएं, गहराई से जाएं, तो मामला जो है ना, 3 ये जो है विस्तार 3 जगह पे जाके केंद्रित हो गया, 3 जिलों पर। पहला जिला जो है, गौर करिएगा, पहला जिला जो है दुर्ग गजेंद्र यादव जी मिलेगा। हाँ, मिलेगा, और 100% मिलेगा। जातिगत समीकरण है और मिलना भी चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी में नीचे से लेकर ऊपर तक के सहमत भी हैं। निश्चित रूप से मैं सही कह रहे हैं अपना अग्रवाल जी, मैं उसको भी स्वीकार करता हूँ। दूसरी बात जो आप गौर करिए कि जो है बिलासपुर, अमर अग्रवाल जी, उनके बारे में आपने सवाल किया, मैंने जवाब दे दिया। चलिए, वही इसको भी अभी यहीं पे विराम देते हैं। आइए रायपुर पे, यही रायपुर शहर है जहाँ पे इस रायपुर शहर से डॉक्टर रमन सिंह जी के 3 बार की सरकार में 2 लोग लगातार 3 बार मंत्री रहे, बृजमोहन अग्रवाल जी और राजेश मुणत जी। आज स्थिति है कि रायपुर शहर की 4 सीटों को तो छोड़ दीजिए,
रायपुर जिले की 7 सीटें होती है, तो जो 7 सीटों में भी जो 7 विधायक जो हैं पूरे भारतीय जनता पार्टी के, एक मंत्री नहीं है। और जो है इसमें निश्चित रूप से नाराजगी और आपत्ति का जो दौर चल रहा है, और जहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी की जो प्रदेश संगठन के लोग हैं, फ़ोन पे या प्रत्यक्ष तौर पे जो गुफ्तगू हो रही है, अगर कि आप बहुत डिटेल में या गहराई में जाएंगे तो शायद आपको पता भी लग जाए। लेकिन बात यह है कि जहाँ तक मुझे लगता है गजेंद्र यादव जी बनेंगे, लेकिन एक रायपुर से जो है निश्चित रूप से बनेंगे। खुशवंत साहब बनते हैं तो उनका आरंग विधानसभा क्षेत्र है जो रायपुर जिले में आता है, तो ये एक तर्क हो जाएगा बन जाने के बाद कि हमने रायपुर को महत्व दिया। अगर कहीं कोई रुकावट होती है तो फिर यहाँ पे 2 नाम तो चले ही हुए हैं, राजेश मुणत जी और पुरंदर मिश्रा जी, लेकिन तीसरा जो चौंकाने वाला आज नाम उभर कर आया सुनील सोनी जी का, जो छिपे हुए कुछ लोग कद्दावर लोग उनके नाम के पीछे लगे हुए हैं। तो बात ये रायपुर की भी हो गई, बिलासपुर की भी हो गई, और आपका जो है तारीख बता दीजिए, तारीख क्या लग रहा है कि है एक संभावना 20 तारीख का इंतजार हम करें, या फिर माने कि आप विदेश यात्रा से लौट कर ही करेंगे मुख्यमंत्री? देखिए क्या है कि मेरी अपनी सोच है, मुझे लगता है भाई, मैं यहाँ कोई भारतीय जनता पार्टी का जो है यहाँ पे प्रवक्ता नहीं हूँ और एक पदाधिकारी नहीं हूँ, लगता है कि अब ये टलेगा नहीं। मुझे लगता है कि हफ्ते 10 दिन के भीतर जो है नया मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा, और अभी नहीं हुआ तो हो सकता है फिर राज्योत्सव के बाद जाकर हो। ठीक है, चलिए इन सब पर हमारी निगाह बने रहेगी, और इसीलिए बार बार हम कोशिश कर रहे हैं कि सही खबर मिल जाए, लेकिन ऐसा लगता है कि जो विस्तार है उस पर विराम फिलहाल लग गया। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ अनिरुद्ध दुबे जी जुड़े, उनका धन्यवाद। कन्हैया अग्रवाल जी ने समय दिया, उनका धन्यवाद। श्रीचंद सुंदरान जी हमारे साथ बने रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की ये चर्चा ही खत्म करते हैं, और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV 24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।